व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम आपको लेके आए हैं उमर कैटल फार्म मुल्तान में जी। और यहाँ हम आपको सारी डिटेल्स बताएंगे कि किस तरह छोटा बछड़ा लिया जाता है और उसको पाला जाता है और फिर उसको मीट के पर्पस के लिए मार्केट में बेचा जाता है। तो आज हमारे साथ हैं जी सेठ आज़म साहब। उनसे हम पूछते हैं सारी डिटेल्स कि किस तरह ये पूरा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होता है। आज़म साहब अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है, आप ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताइए कि आप जो ये बछड़ा लेते हैं ये कितनी उम्र का होता है जब लेते हैं, और जिस तरह आप इनको पालते हैं और फिर बड़ा करके आप बेचते हैं मार्केट में मीट के लिए, वो ज़रा हमें बता दीजिएगा जी। हाँ भाईजान, हम लेते हैं 2 मन का, 2.5 मन का, जिसकी उम्र होती है साल, 1 साल 2 महीने इतनी होती है तकरीबन। उसको हम फिर अगला 1 साल और पालते हैं। इनकी ग़िज़ा, छोटे की ग़िज़ा होती है उस टाइम 3 किलो, जिसमें छोले की सूढ़ी, छिल्लड़, खल, कनक की दलिया इनको खिलाते हैं। दूध भी पिलाते हैं। तकरीबन जब जब बड़ा होता जाता है इसकी ग़िज़ा और बढ़ाते हैं। जब बहुत बड़ा हो जाता है तो इसकी ग़िज़ा 10 किलो होती है। 5 किलो सवेरे, 5 किलो शाम को। वैसे घास भी डालते हैं। तो ये इस साइज है, इस साइज से लेते हैं इसको, फिर आगे 1 साल आगे इसको फिर पालते हैं। ये तकरीबन ये जो बछड़ा हमारे सामने खड़ा है इसकी कितनी उम्र होएगी जी अभी? इसकी उम्र है अभी 1 साल की है। 1 साल की? बिल्कुल 1.5 साल और इसको तो सांभेंगे। कितने किलो आप इनको ग़िज़ा देते हैं डेली? इनकी ग़िज़ा हो जाती है तकरीबन 3 किलो 300 की ग़िज़ा हो जाती है। 300 की 3 किलो ग़िज़ा हो जाती है। 3 दफा दिन में देते हैं? 2 दफा। 2 दफा सुबह और शाम। फिर बेटा घास डालना होता है हमने, घास फिर घास भी डालते हैं ना। ओके। हाँ, तो ये फिर कितना अरसा आप यहाँ रखते हैं और फिर ये तैयार होता है ताकि ये मार्केट में आप बेचें? इसको रखते हैं 1.25 साल भी रखते हैं, 1.5 साल भी रखते हैं। कोई जो कराची बेचते हैं, जब बच जाते हैं उसको भी फिर हम अपने फार्म में लाते हैं। फिर उनको अगला साल और पालते हैं। वो डिमांड, अगर अगला साल और पालते हैं तो डिमांड और ज्यादा हो जाती है। 1 साल में इसको 1.5 साल पाल कर फिर हम इसको बेच देते हैं। 1.5 साल इसको हम खिलाते पिलाते हैं। ठीक है। जिसमें पानी तो पीते हैं मगर दूध भी साथ पीते हैं। 2 किलो एक बच्चे का दूध होता है जब छोटा होता है। जब बड़ा होता है एक बच्चे को 5 किलो दूध पिलाते हैं। 5 किलो सवेरे, 5 किलो शाम को। बाकी छोले की सूढ़ी, छिल्लड़, सूढ़ी वाले छोले की छिल्लड़, जो खल होती है वो आप जानते हैं, कनक का दलिया होता है वो भी जानते हैं, वो हम इसको डालते हैं। तो अंदाजन कितने का मिलता है? किस रेंज में प्राइस, इनकी कीमत क्या होती है जब आप बेचते हैं? जब खरीदते हैं? हाँ, खरीदते हैं। इनकी कीमत हो जाती है 2 लाख का, 1.5 लाख का, 2.25 लाख का, इतनी रेंज में हम लेते हैं। तो जब छोटे को जी जब इस जैसे को लेते हैं 2 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख, 2 लाख, इस रेंज में हम लेते हैं इसको। तो तकरीबन 3 वो बेटा नस्ल के ऊपर होता है ना। जो नस्ल अच्छी होती है, ब्राह्मण होता है, नुकरा होता है, हमें डिमांड ज्यादा देनी पड़ती है। वो पैसे ज्यादा हम लगाते हैं उसके ऊपर। ब्राह्मण होता है, सुरखा होता है, गुलाब होता है, इसकी अपनी नस्ल है ना। जी जी हाँ। वो पक्षे वाला, जो ज्यादा पक्षे वाला होता है, तले नाप वाला, उसकी कीमत और ज्यादा हम बढ़ते हैं। ये जो हमारे सामने ये किस नस्ल का? सहीवाल। सहीवाल ब्राह्मण। ओके। वो उसका है वो काला अबलख। जी। वो तीसरा है लाल। चौथा है अबलख सुरखा। वो सुरखा अबलख है। जी। अच्छा। कीमतों में कितना फर्क है? कीमतों में इनको फर्क हो जाता है 50,000, कोई ऊपर कोई नीचे, कितना फर्क हो जाता है इनके ऊपर। फिर बड़े होते हैं फिर तो ज्यादा कीमत इनकी हम लेते हैं। जब खुराक खिलाते हैं, खुराक खिलाकर हम बड़ी ज्यादा। तो ये तो हो गया जब आप लेके आए। जी। तो अभी ये हो गया, आपको कितना अरसा फरमाया आपने ये इनको? अभी ऐसे समझे अभी आए, ये तो अगले साल बसते हैं ना। ओके। तो रखते अगले साल, अगले साल के लिए तकरीबन 1 साल रखते हैं? जी बिल्कुल। अभी अगले साल 1 साल और। तो ये जो जानवर है ये आपने 1 साल पहले लिए थे? जी हाँ। ये 1.5 साल पहले लिए थे। 1.5 साल? जी हाँ। तो मकसद ये है कि ये अभी 1.5 साल के बाद इसी तरह ही हो जाए? हाँ सदके, बिल्कुल आपने ठीक बताया। इसी तरह जो बस फिर जब ये ऐसे, अभी इनको खुराक मिलती है सवेरे 5 किलो, शाम को 5 किलो। अभी एक जानवर 10 किलो खुराक खा रहा है। अच्छा। दूध के अलावा, घास के अलावा 10-15 फिर एक जानवर घास भी उसको डालते हैं।
एक जानवर को। तो इनको कोई आप जो मेडिसिन दवाइयाँ वो अब जो हाँ, बल डॉक्टर हम को इसको दिखाते है ना 1 हफ्ते बाद हम्म, इनको चटनी देते हैं, जिसमें बसल, हम्म, पुदीना, अदरक, कुआर बूटी, सावी मिर्च, काली मिर्च, टमाटर, 1 किलो वजन होता है। 8 दिन के बाद हर जुम्मा शाम को इनको हम चटनी देते हैं। अच्छा, हर हाँ, जुम्मे वैसे हिफाजत वाले टीके वो तो लगाते भी ये हैं। पूरा अरसा हाँ, जितना भी आपके पास रहेंगे वो बिल्कुल बिल्कुल, ये हफ्ते बाद इनको हम चटनी देते हैं ताकि ग़िज़ा ज्यादा खाएं, इनका हाजमा ज्यादा हो। फिर जो बस्ता हम बनाते हैं उसमें एक जानवर का 1 पा सरसों तेल वो भी बीच में डालते हैं। अगर 4 जानवर का हमने बस्ता बनाया उसमें 1 किलो तेल डालते हैं ताकि वो हाजमा होता है, वो जानवर सेटअप पे रहता है और वो गर्म नहीं होता, जानवर के ऊपर नहीं चढ़ता, अपने म्यार में रहता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये बेसिकली तो आपने जानवर ये जो नजर आ रहे हैं ये तो कुर्बानी के लिए लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सब हाँ। बिल्कुल ये जो अपने आप, कुर्बानी के लिए पाले हैं। जो गोश्त की मार्केट आम रूटीन में होती है उसके लिए तो ये नहीं लग ना 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 ना, ये इनका तो हुस्न होता है जी। इनकी एक मतलब है, हम बताते हैं जो आशिक लोग होते हैं वो पैसे में जो मांगते हैं वो देते हैं। वो हमारा उनको पता है कि खुराक खिला कर आए हैं, खर्चे करके हैं। हाँ, वो बिल्कुल जो डिमांड होती है। जो सबसे ज्यादा मार्केट है, जो हॉट मार्केट होती है इस तरह के जानवरों के लिए, वो कराची की है। कराची की हम रे भी कराची जाते हैं और कराची इनके बेटा पैसे भरते हैं, हमें देते हैं पैसे को। जी जी बिल्कुल ठीक। और इसके अलावा कोई बात बताना चाहें? नहीं, बस रब का करम है, ये है 30-40 साल से ये कारोबार में, अल्लाह की रहमत है, हमें रिस्क मिल रहा है। जो मुश्किलात इसमें आती हैं वो जरा बता दें। क्या मुश्किलात ऐसी होती है कि वो ये है अल्लाह की चीज, हमारा तो नाम है। वो मुश्किलात होती है जो अल्लाह ताला एक दाना ले लेता है तो उसकी मर्जी का बात होता है, फिर वही मुश्किलात हमें आती है। तो क्या एहतियात क्या बरतनी चाहिए, जो है कोई एहतियात बताएं? एहतियात इसको बस इनका टाइम का खाना खिलाएं, टाइम का बांधें, तले जगह साफ हो, तले गोबर ना हो। लेकिन ये आपके तो नजर आ रहा है बस वो हमारे जो नौकर है ना जी, वो थोड़ा तुम्हें पता है सुस्ती करते हैं। हाँ, हम फिर बाहर तो ले जाते हैं मगर किसी वक्त जरा 2-4 दिन का इकट्ठा हो जाता है फिर ले जाते हैं। हम तो इन्हें कहते रहते हैं फिर रोज का बैठ डालो, पर नौकर हैं उनको क्या कहें। तो सब्ज चारा जो है वो कम डालते हुए, वो कम ऐसे डालते हैं जो उनकी मतलब एक मुंह तब्दील हो जाए। बाकी खाना सूखा तूड़ी में जो ये खाते हैं इनका पेट नहीं फूलता। ये बिल्कुल हमें जो 1 किलो तूड़ी होती है 5 किलो बस्ते में 1 किलो तूड़ी ठीक, जो बिखा के बस बाहर हो जाए अपने गाली मारे ये बैठे। बिल्कुल ठीक है, 1 किलो तूड़ी, ज्यादा नहीं डालते। ज्यादा तूड़ी डालो तो पेट फुला जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और पानी जो है कितनी दफा पिलाते हैं दिन में? पानी हमें इसको सर्दियों में 1 दफा, गर्मी में 2 दफा। अच्छा, दिन के 12 बजे फिर शाम के 6 बजे 7 बजे। ठीक। और इसके अलावा कोई बात बताना चाहिए? कोई बात तुम देख रहे हो सब, तुम्हें ये हमारा देख रहे हो, मेहनत भी देख रहे हो, खर्चे भी देख रहे हो। हमें ये बात है, हम रात दिन जानवर में रहते हैं। लेकिन ये है कि मुनाफा बख्श तो है ना जी ये। नौकरों को बताते हैं बाबा पानी पिलाओ, हाथ डालो, चारा डालो, ऐसे नहीं काम करते ये। तो कितने जानवर के पीछे जो है ना आप मुलाजम रखते हैं, उनका क्या आपने हिसाब किताब रखा था कि इतना जानवर हो तो उसके पीछे इतने मुलाजम होने चाहिए? हाँ, तब हमारे पास अब 6 मुलाजम है। ये जानवर तुम देख रहे हो बेटा, 6 मुलाजम है। बिल्कुल ठीक है। तो अभी इस वक्त कितने हैं जो आपके पास इधर तकरीबन? तकरीबन हमारे पास छोटे बड़े 105-10 बछड़े हैं। और सारे जो है ना ये नारी हैं? नर है, मादे भी हैं। तो मादे अलग था, वो हमारी मादी भी है 25-30 मादे। वो किस लिए रखी होती है? वो इसके, हाँ मैं बताऊं, वो इसलिए रखी होती है, मादी को नर मिलाते हैं, फिर उनसे बच्चे निकलवाते हैं। बरेमन, नुकरे ऐसे जो होते हैं वही बच्चे। तो इसका मतलब आप बच्चे आपके अपने भी होते हैं और मार्केट से भी खरीदते हैं? बाहर से भी जो बाहर तैयार होया, जब छोटा 2 मन का मिल जाता है वो भी ले लेते हैं अपने। इधर भी वो है जो मतलब अल्लाह का कानून, उसी से भी ले लेते हैं। ठीक। तो ये थे जी हमारे साथ सेठ आजम साहब, उन्होंने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और जो है उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। तो हम शुक्रगुजार हैं
सेठ आजम साहब के। जी तो इंशाल्लाह जी फिर रब्ता रहेगा आपसे। मेहरबानी जनाब, मेहरबानी। बहुत- अल्लाह आपको बात रखे। जी जी जी, बहुत अल्लाह आपको बहुत 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 शुक्रिया जी, बड़ी आपका मेहरबानी। अल्लाह आपको बड़ी लंबी उम्र दे। मेहरबानी, शुक्रिया।